हमर क्रमांक अहि 4 अहाँ सब करियो विचार दियो अपन अधिकार बदलियो सरकार नहीं तो वोट भ जात बेकार। ई बाइजे करबे या किछ करबो करबे चीज पर कतेक दिन में ई भ जेते? जी 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 2 साल के अंदर 365 गुने 2 730 दिन में 730 दिन चाहिए मुझे सिर्फ ये सब काम को यानी करने के लिए। और लेकिन ये मैं जब छपाऊंगा तो मैं सभी नागरिकों को मैं हाथ में दूंगा और इस पर मेरा डेडलाइन रहेगा कि इस समय तक ये काम करना है, इस समय तक ये काम करना है। अगर मैं इस काम को उस समय से सबके हाथ में रहेगा, आपको भी मैं इंटरव्यू मतलब दे रहा हूँ, सब लोग सुन रहा होगा, अगर मैं उस समय तक पूरा नहीं कर सका तो इसी तरह मैं आपको अपने मोबाइल से कॉल करूंगा कि पत्रकार महोदय आप आए, मैंने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, आप पूरे जनता के बीच में मेरा रिजिग्नेशन लीजिए, मैं इस पद के लायक नहीं हूं, मुझे इस पद से हटाया जाए। इसके लिए मुझे कोई विस्मय नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा मुझे। हमारा मुखिया हमारी पंचायत। नमस्कार, जय मिथिला। एखन अहाँ सब देख रहल छी मधुबनी गुड न्यूज। हम ललित अहाँ सबके मधुबनी गुड न्यूज में स्वागत करै छी। हम बता दी अहाँ सबके जे आइ 2 दिन से हम सीवा पंचायत कैंपेन करै छी। सीवा पंचायत के जनता से मूलभूत सुविधा से रूबरू भ रहल छी। ताहि बीच में कैंडिडेटो सबसे बातचीत करै छी जे हमर पंचायत के जे चलेता, जे इनका डोर मिलतन, ओ पंचायत कतेक तक संभव छथि, की करता, ओहो चीज से हम बातचीत करै छी। ताहि बीच में सीवे पंचायत के मुखिया प्रत्याशी छथि गीता कुमारी जी बैसल छथि हमरा बगल में, हुनकर पति छनि विघ्नेश भगत जी, वो आइ तो हम बातचीत करब। कैंडिडेटो छथि तो पहिल परिचय तो करब कैंडिडेट से, चूंकि मिथिलांचल छै और एतऽ महिला के ओहन सम्मान देल जाइ छै। ज्यादातर बात हम विघ्नेश भगत जी से बात करब, वह बात करता हमरा से। खास करके पहले हम कैंडिडेट से परिचय करवाबी, अहाँ के दुनू व्यक्ति से हम पहले परिचय करवाबै छी, तहन हम बात करब। तो सबसे पहले अहाँ दुनू व्यक्ति के मधुबनी गुड न्यूज में स्वागत अछि। और अहाँ अपने शब्द में दुनू आदमी पहले अपन परिचय दियौ। सबके प्रणाम करै छी। हमर नाम भेल बबीता कुमारी, हम तारापट्टी सीवा पंचायत से छी। हम एहि बेर मुखिया पद पर खड़ा छी। अहाँ सबसे आशीर्वाद लै छी कि हमरा आशीर्वाद दिअ जे हम मुखिया में जीत के अहाँ सबके अच्छा से अच्छा विकास करूँ। जी ई छलथि है मुखिया प्रत्याशी और अपन परिचय दिलथि। बगल में हिनकर जे प्रतिनिधित्व करता हिनकर पति छनि विघ्नेश भगत जी, हुनका सब चाहबनि जे अपने शब्द में पहले अहाँ परिचय दऽ दियौ। जी सबसे पहले तो जतेक समस्त जनता छथि हमर सेवा पंचायत के, हुनका यन सत बेर प्रणाम करै छियनि और सब केओ मिल के हमरा आशीर्वाद दैथ। और हमर अर्धांगिनी हमर पत्नी बबीता कुमारी मुखिया उम्मीदवार में छथि, हुनका आशीर्वाद देथिन। तही आशीर्वाद से हमरा एकटा अपना समाज में हमर पंचायत के मॉडल पंचायत बनबै के हमरा मौका भेटत। अधिक से अधिक रूप से हम एहि पंचायत के तन मन धन से सेवा करी और हम आब हरदम हम अपन समाज के बीच में रहब और अहाँ सबके संग मिल के सब काज करब। ऐसे पहले एखन अहाँ की करै छलहुँ? आइ जे चुनाव में एलहुँ हँ, ऐसे पहले की करै छलहुँ? संक्षेप में कहब। ऐसे पहले कृषि कार्य करे छलहुँ पूरा देश भर में, राज्य के 18-20 राज्य में, और अपन गाँवों में कए बेर कृषि परम संगोष्ठी केलहुँ, लेकिन गामक लोग सुनल की नहीं। तैं दुआरे कहलियै कि नहीं एहन कोनो पद होय जे कि समाज के बीच में हमरा काज करे के मौका भेटत। अहाँ कृषि के काम करै छलहुँ, हमरा भारत ने बतेलहुँ और सच में बताबी जे 2टा व्यक्ति पर हमर भारत चलै छै, खेत में किसान बॉर्डर पे जवान। तो अहाँ कृषि वाला जे वर्क करै छलहुँ, काम करै छलहुँ, बहुत नीक काम करै छलहुँ। हम ई कही जे राजनीतिक में आबै के आखिरकार कारण की भेलै, किया एलहुँ अहाँ राजनीतिक में? कृषि पर छलै अपन बड़ नीक जीवन निर्वाह होइ छलै। नहीं सिर्फ कृषि पर जीवन निर्वाह करेला हम नहीं छी अपन जीवन निर्वाह करेला। अपन जीवन तो जनरलो लेग छोट से छोट मनुख छै, छोट से छोट काम वाला छै, सेहो अपन जीवन भरण पोषण करै छथि। हमर ई छै कि हम जे काज करी ताहिमे हजारों लाखों यानी करोड़ों परिवार के भला होय, और ई हमरा एग्रीकल्चर लागल। और ये एग्रीकल्चर के सुचारू रूप से काम हम गाम पंचायत हम कऽ सकी, ओहि के लिए हमरा लागल कि हमरा एक राजनीतिक के जे एक पद प्रतिष्ठा होइ छै ओ भेटा। तो हमरा गाम से पंचायत से शुरू होई तो हम ब्लॉक पहुँची, ब्लॉक से अनुमंडल पहुँची, अनुमंडल जिला पहुँची, जिला से तखन देशक राजनीति में पहुँची। तो हमरा लागल कि छोट राजनीति से शुरू कऽ के और कृषि संग दोनों के संगे लऽ के चलब, आ ओहि में बेसी निखार होते, ओहि में हमरा बेसी परेशानी नहीं हैत। अच्छा नेता के तौर पर एनाइ
तो सबसे बड़का बात है तैं उनका पावर मिले छै सब चीज जे कतौ से कोनो चीज के समस्या नहीं है। हम ई कही समाज में सेवा करे ला और राजनीतिक नेता में अबै ला बहुत सारा पद है, त्रिस्तरीय से देखल जाए तो ओहिमे समिति है, जिला पार्षद है, सरपंच के से पद है, वार्ड है, तो आखिरकार एक मुखिया किया चुनलिए? हम ई चाहे जे मुखिया के किया अहाँ मुखिया से नामांकन करलिए और पंचायत के दावेदारी दिलिए जे हम मुखिया बनी से किए? देखो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जे छै, त्रिस्तरीय जे छै ताहिमे जतेक पद अपने बजलहुँ, चाहे वो एहिमे सबसे नमहर जिला परिषद के नाम होइ छै, तकर बाद पंचायत समिति के माध्यम से लोग प्रमुख बनैया, ई सबटा छै। लेकिन मुखिया के जे छै से डायरेक्ट सरकार से जे कनेक्ट छै और गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट रहि कऽ मुखिया और गवर्नमेंट के बीच में जे अहाँ के दोनों के बीच जे समन्वय छै ताहिसँ नीक हम काज पंचायत में कऽ सकी, ताहिके लिए अवरोधक हमरा बड्ड कम भेटत आ अब हम ओकरा नीक जकाँ कऽ सकै छी। ताहि दुआरे यानी प्रत्यक्ष रूपसँ पंचायत के मुखिया जे होइ छै सरकार से जुड़ल होइ छै, ताहि दुआरे एहि चीज के हम एहि पद के लिए हम उम्मीदवारी अपन पत्नी के देलियनि हैं। अच्छा, हम बताबी अहाँ के जे एतऽ से जे अहाँ जीत के जायब, एतऽ के जनता सिवा पंचायत के बुद्धिजीवी विकास के नाम पर अविश्वास करके अहाँ के मत देता, तो सबसे पहले काम बहुत छै, लेकिन एक दू तीन टा हमरा एहन काम कहू अहाँ जे की करब सबसे पहिल? सबसे पहिल तो हमरा बड़ा दुर्भाग्य होइए, हम छी अहाँ के मॉर्निंग वॉक करऽ वाला, हम अपन पंचायत में हम मॉर्निंग वॉक नहीं कऽ पबै छी, तकर कारण जे कि शौचालय के दुर्व्यवहार व्यवस्था जे छै, हमर माय बहिन जतेक छथिन से अपन जे कोनो शौचालय वगैरह के व्यवस्था जे छै जिनका लग छैनो आ जिनका लग नहीं छै, अगर कोनो बात नहीं छै ओकरा बहुत ज़्यादा नदारद स्थिति छै। तो सबसे पहले शौचालय के हम 2023 के दिवाली से पहले हम कमिट करै छी, हम पत्रकार महोदय कि 2023 के दिवाली से पहले पूरे सेवा पंचायत के अगर 2000 या 2500 घर है तो उस सभी घरों के लोगों को अगर मैं शौचालय में और शौचालय की जो परेशानी उसको दूर ना कर सका तो इसी तरह आप आइएगा और पूरे पंचायत में आम सभा करिएगा और मेरी पत्नी और मैं रिजाइन लिखूंगा कि आई एम नॉट कैपेबल, बस कंप्लीट। हाँ, और कौन काम करब? एक शौचालय स्वच्छता पर काम करब जी। दूसरा मेरा कि अपने यहाँ मैंने देखा है आज से 3 दिन पहले एक दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ और एक बच्ची का डेथ हुआ, जो सिर्फ स्टिच होता तो बच्ची को बचाया जा सकता था। अभी शिवा शिवा चौक पर हुआ था, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण इस तरह की परेशानी हुई। इसलिए मेरा दूसरा काम रहेगा कि वो भी मैं 2023 तक ही इसको भी उप स्वास्थ्य केंद्र मुझे हर हाल में देना है, जहां पे डॉक्टर और नर्स को भी मौजूद रहना पड़ेगा, 24 घंटा ड्यूटी रहेगी। अच्छा, तेसर काम की रहता है? जी, तीसरा काम है कि जितने सारे हमारे जनता है वो अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने मूल्य को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके मूल्य को समझाना और मूल्य को समझाने के लिए मुझे शिक्षा व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी मैं करूँगा। अच्छा, बड़ नीक बात बतेलो अहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य आ लोकक जे मूल्य अधिकार छै, एहि चीज पर 3टा काम अहाँ के मेन फोकस रहते। हम ई कही जे सिर्फ बाइजे कर रह जेबै ई चीज, आई हमरा सामने में अहाँ हमरा कैमरा में हमर डिजिटल मीडिया के माध्यम से बाइज रहल छी, सब देखैत हेता, सिवा पंचायत के संभवतः पूरा लोग देखता। हम ई कही अहाँ के जे अहाँ ई बाइजे कर रहबै या किछ करबो करबै, एहि चीज पर कतेक दिन में ई भ जेतै? जी, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस पन्ना में मैं घोषणा पत्र लिखने वाला था, लेकिन मैंने बहुतों का घोषणा देखा तो मैंने अभी तक छपाया नहीं है। लेकिन ये मैं जब छपाऊंगा तो मैं सभी नागरिकों को मैं हाथ में दूंगा और इस पर मेरा डेडलाइन रहेगा कि इस समय तक ये काम करना है, इस समय तक ये काम करना है। अगर मैं इस काम को उस समय से सबके हाथ में रहेगा, आपको भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, सब लोग सुन रहा होगा, अगर मैं उस समय तक पूरा नहीं कर सका तो इसी तरह मैं आपको अपने मोबाइल से कॉल करूंगा कि पत्रकार महोदय आप आए, मैंने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, आप पूरे जनता के बीच में मेरा रिजिग्नेशन लीजिए, मैं इस पद के लायक नहीं हूं, मुझे इस पद से हटाया जाए। इसके लिए मुझे कोई विस्मय नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा मुझे, ठीक है। और एक बात और मैं अंत में यानी कहना चाहूँगा कि हम लोग यानी कबीर मत को मानने वाले हैं और हम सच्चे यानी सच्चे इंसान कि हम हमारे पिताजी स्वर्गीय रत्नेश्वर भगत थे, जो सच्चे इंसान थे, उनके द्वारा मुझे जन्म हुआ है यहाँ पे। और मैं बोलूँगा वो अपने पिताजी हमारा एक आशीर्वाद देने वाले थे, वो चले गए, और सारे पिताजी हैं हमारे, मैं उनको भी हाथ मान के मैं आपको कमिट करता हूँ कि जो मैं पूरा नहीं करूँगा
तो जो समय दिया मैं उस समय तक आप मुझे रिजिग्नेशन ले सकते हैं और मैं दे दूंगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। और मैं चलते चलते एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरा मूल कारण है बारी झाड़ी कोठा के घर से लखपति बनाएंगे और यहाँ के लोगों को बेरोजगारी भगाएंगे। यही मेरा काम है। और हम ई कही अहाँ के जे ऐ सब चीज ले कतेक समय यहाँ लड़ रहल बस छी? सिर्फ 2 साल 5 साल तो अहाँ के मिले है। मैं 5 साल नहीं, 5 साल तो नहीं। अब एक बात बताइए, हम देंगे 5 साल, 5 साल के बाद चुनाव ही आ जाएगा तो फिर लड़ने और झगड़ने और फिर दोबारा काम करने का मौका किसको मिलेगा? फिर तो चुनाव होगा, फिर तो कोई दूसरा आ जाएगा। अब कोई मेरे से क्या है खराब आ गया तो 2 साल के अंदर 365 गुने 2 730 दिन मेरे 730 दिन चाहिए मुझे सिर्फ ये सब काम को यानी करने के लिए। और स्वरोजगार हो, अपनी सारा व्यवस्था हो, ये मैं नहीं कर सका जितना मैं बोला हूँ। तो आपको रिजाइन मैं यानी बुला कर दूंगा सभी जनता के बीच में। जी बहुत नीक बात बतेले थे। 2 वर्ष के टाइम ले लेते हैं और ऑन द कैमरा बतेले थे जे हम 2 वर्ष में जब काम नहीं कर पाएब तो त्याग पत्र दे देब। ई सब जनैत छथि सीवा पंचायत के लोग और हमर साक्ष्य रह के ई बजले थे। हमर मीडिया मधुबनी गुड न्यूज के सामने बजले थे। अहाँ की चाहे छी जे 2 वर्ष के बाद फिर मतलब 13वां महीना में हम आबी अहाँ के पंचायत जनता से फीडबैक ली, लोग से जानी ई धरातल पर नहीं आयल रहते तो त्याग पत्र अहाँ कहलहुँ जे दे देबै, सही में दे देबै? 2 वर्ष के बाद अहाँ त्याग पत्र लाने अहाँ के फीडबैक लेबाक है तो 180 दिन के बाद आइए, सिर्फ 6 महीना में। अच्छा, सिर्फ 6 महीना में? 6 महीना में आइए, दिखेगा ना जो कि काम करने वाला। कहावत है कि कोनो जे घर बने छे तो एकर फाउंडेशने से पता चल जाए कि घर केहन बनते। तै दुआरे हम 6 महीना के अंदर की करब। हालांकि सब तक कहत कि हो ई तामे झाम करे में 6 महीना लगते, ओकरा लगते जेना अहाँ कहने छलहुँ कि सर हम मधुबनी में रहबै कि एतऽ रहबै। हम ही कहि रहल छी हम एतै रहब। और जे बात बजलहुँ से 2 साल जेतै यौ, काज करऽ वाला के लिए 2 साल नहीं जेतै। वो 3 तारीख के चुनाव खत्म हो या 4 तारीख के दिवाली से हमारे काम स्टार्ट। सही बात। रिजल्ट तो बात की बात है। जी बहुत नीक बात बतेलहुँ अपने। हम अहाँ से ज्यादा बात नहीं करब, समय कम छै, चुनावी दौरा चल रहल छै। हम आखिरी में कही जे अहाँ के चुनावक चिन्ह की छै और कतेक नंबर पर छै? हमार चुनावक चिन्ह टेम्पू छाप है और क्रमांक 4 पर है। एहिमे अगर एक मतलब स्लोगन जोड़ दिए अहाँ के अगर आदेश हुआ तो कि हमर क्रमांक अहि 4, अहाँ सब करियो विचार, दियो अपन अधिकार, बदलियो सरकार, नहीं तो वोट भ जात बेकार। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार, जय भारत, जय हिंद, जय किसान, जय जवान। जितने सारे शिक्षित युवा युवती अनपढ़ गमार सब है, सबको मेरा प्रणाम। महिला के सेक्टर में की करऽ चाहे छी? जी हम चाहे छी सर हर पंचायत में एकटा के बॉक्स हेबाक चाही, शिकायत बॉक्स। अच्छा, कंप्लेन बॉक्स? जी हरेक मतलब अथी में गाँव में वार्ड में जे केकरो कोनो चीज के दिक्कत है तो ओहिमे अथी लिख के हमें गिरा दो बॉक्स में। मैं अपन मोबाइल नंबर लिख के भी गिरा दूँ जे एक लड़का के रखबै हम जो से लौते मतलब ककरा की दिक्कत छै ओकरा हम पढ़बै तो डायरेक्ट वही आदमी के पास हम जेबै, निदान करबै। जे महिला के जे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बूढ़ी हो, मतलब कोई खाए पिए ला नहीं देते या रह नहीं देते तो के हर चीज के व्यवस्था हम करबै अपना तरफ से। जी बहुत नीक बात बतेलहुँ हाँ। जेना अनाथ आश्रम होइ छै शहर में और एतऽ महिला के लिए बुजुर्ग के लिए जे परिवार हिनकर बेटा नहीं दै छै खर्चा ओ अहाँ एकटा रखबै, एहन संस्था बनेबै? जी आरो किछु जी हर चीज के सुविधा देबै सर। आ चाहे हमरा समाज में कोई भी तरह के दिक्कत हेतै ओकरा अच्छा से मतलब हम सब महिला मिलके अथी करबै, सब मिल के करबै। जी आ हर औरत के सर हम अथी मतलब काम धंधा देबै जैसे गुजारा चले अच्छा से रोजगार देबै। जी तो रोजगार कोन तरह के रोजगार देबै? हाँ बहुत सारा रोजगार है। जी हम सर हम जे काम करे छियै ने वो काम ओकरा सब महिला के बैठ के सिखेबै अच्छा से। की काम करे छी अहाँ? नहीं सर हम शेयर मार्केट में काम करे छी, जे लूट छै मोबाइल से हम काम करे छी, उ काम सबके सिखेबै। अच्छा मतलब अहाँ एकटा डिजिटल दुनिया में लोबै सबको, डिजिटल दुनिया में लोबै और सब चीज सिखेबै। हाँ और सर मशरूमों के मतलब हमरा जानकारी छै वो भी करबेबै, जना अगरबत्ती भेलै वो भी करबेबै, मतलब सिलाई कढ़ाई सब कुछ के मालूम छै सर, सब कुछ के सिखेबै। एकटा बोर्ड लगा दो जते महिला से सबके मतलब काम सिखेबै, मतलब घर बैसल बैसल महिला के रोजगार देबै अहाँ। और ई करे ले कनी बेसी खर्च नहीं लगे छै, बहुत चाहे एकटा मुखिया तो सब चीज भ सकै छै। और एहि के लिए हम धन्यवाद अहाँ के देब जे हमरा मिथिलांचल के महिला के सम्मान बढ़बै ले उनका रोजगार दे ले अहाँ कदम उठायब, ताहि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि जागरूक दिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जोड़ै छी
जते कोनो व्यवस्था हमरा और हमर पत्नी के माध्यम से समाज के अंदर जायल जेते, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में होय, चाहे स्वरोजगार में होय, जे होय ओकर विक्रय केंद्र के सेहो समस्या नहीं रहते। वो विक्रय केंद्र के समस्या समाधान हमरा माध्यम से हेतै। महिला कतौ न जाय पड़तै, कतई नहीं, टोटल मार्केटिंग के यानी व्यवस्था हेतै। संग संग हमरा अपना एहिठाम बाढ़ि पर निजात से करे के सेहो हमरा छै टारगेट एम्हर छहर के पूरब। और गन्ना के खेती के बढ़ावा देबै ना, गन्ना के खेत से जे गन्ना उपजते तकर विक्रय केंद्र एतऽ बनत और मतलब कमर्शियल क्रॉप अधिक से अधिक हेतै। हमर मेन उद्देश्य छै कि हमर एहिठाम का धिया पुता, हमर एहिठाम का बाप के उम्र के छै, चाचा के उम्र के छथि, ई सब बाहर नहीं जाइत, अपन बाल बच्चा के संग रहथि और एहिठाम आमदनी के जरिया एहन बना देबनि कि हुनका तकलीफ नहीं हेतनि। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम सब से लेब विदा। जय मिथिला, जय मैथिल, जय हिंद, जय भारत।